नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय चौक में आप सबका स्वागत है। तो सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को 11 बजे सुबह वो अनशन करेंगे और अनशन इस बात को करेंगे कि अशोक गहलोत आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। कथित रूप से 45,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, ऐसा सचिन पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया। अब बड़ा सवाल उठता है कि सचिन पायलट के निशाने पर वसुंधरा राजे हैं, जो मानेसर में जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया था तो उनके विद्रोह को कामयाब नहीं होने दिया था। यहाँ तक कि जब अशोक गहलोत विश्वास मत हासिल कर रहे थे, तो 4 अपने पक्ष के विधायकों को सदन में आने ही नहीं दिया था। या वसुंधरा राजे के बहाने अशोक गहलोत उनके निशाने पर हैं सचिन पायलट के, जिनसे उनकी व्यक्तिगत खुंदक है, जो लगता है उनको कि उनके और मुख्यमंत्री पद के आड़े अशोक गहलोत लगातार आ रहे हैं और जब तक अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं, तब तक सचिन पायलट की दाल गलने वाली नहीं है। क्या ये बात सचिन पायलट को अखरती है? इसीलिए वो अनशन कर रहे हैं और वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के बहाने सचिन पायलट की घेरेबंदी करने की, अशोक गहलोत की घेरेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट। या फिर सचिन पायलट के निशाने पर कुछ हद तक आला कमान है, जिनसे वो नाराज हैं, क्योंकि आला कमान ने जो वादा किया था वो निभाया नहीं। अब हमें नहीं मालूम राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्या वादा हुआ था। ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री का था या पूरा फुल फ्लेज मुख्यमंत्री का था, या हमें नहीं पता क्या था। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट वादा याद दिलाते रहे हैं आला कमान को, और आला कमान का रिस्पॉन्स ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं, देखते हैं, देखते वाला रहा है। सबसे ताज़ा मामला तो 25 सितंबर पिछले साल का है, जब शांति धारीवाल और महेश जोशी, ये दोनों मंत्रियों ने एक तरह से विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था और करवाया था कांग्रेस के विधायकों से, और साथ में आरटीडीसी के धर्मेंद्र भी थे, जो कि खान पान का इंतज़ाम उस समय कर रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई का भरोसा तो आलाकमान ने दिलवाया, लेकिन अनुश ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं। और सचिन पायलट को लगता है कि जब उन्होंने कथित तौर पर विद्रोह किया था, तो उनका प्रदेश अध्यक्ष पद से नाता टूट गया था, उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उनके जो समर्थित मंत्री थे उनको निकाल दिया गया था अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में से। 1-2 को हालाँकि बाद में लिया गया, लेकिन सबको तो बाद में भी नहीं लिया गया था। तो क्या कुल मिलाकर सचिन पायलट को लगता है कि उनकी गद्दारी की सज़ा तो ये हुई मिली उनको, अगर गद्दारी है, पॉलिटिकल गद्दारी है। तो अशोक गहलोत के कहने पर उनके जो मंत्रियों ने सियासी गद्दारी, पॉलिटिकल गद्दारी की, तो उस पर वो क्यों बख्श दिए गए? क्या ये खुंदक है? तो क्या खुंदक निकालने के लिए सचिन पायलट विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले बैठ रहे हैं? सबसे पहले बात है टाइमिंग का, सचिन पायलट के बारे में भी बात करेंगे। राहुल गांधी के, चलिए आपको बेसब्री हो रही है तो पहले बात कर लेते हैं। अब सचिन पायलट क्या इंतज़ार कर रहे हैं राहुल गांधी का कि राहुल गांधी का फ़ोन आएगा, या राहुल गांधी के बिहाफ़ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का फ़ोन आएगा, या मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहाफ़ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का फ़ोन आएगा जो राजस्थान के प्रभारी हैं, और उनसे मनुहार की जाएगी कि देखिए ऐसे टाइम में गलत संदेश जाएगा, पर सही मैसेज नहीं जाएगा, आपको धरने पर, अनशन पर नहीं बैठना चाहिए और इसको फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। अगर ऐसा फ़ोन आया तो क्या सचिन पायलट मान जाएँगे? मुझे लगता है कि ऐसा फ़ोन का वो बेसब्री से इंतज़ार ही कर रहे होंगे, और ऐसा फ़ोन आया तो उनके लिए अपने अनशन को टालना ही पॉलिटिकल ढंग से सही कदम होगा। इससे वो पॉलिटिकल पॉइंट भी स्कोर कर जाएँगे और उनको आला कमान को नाराज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक दिन अनशन पर भी गँवाना नहीं पड़ेगा मोटे तौर पर। लेकिन क्या रंधावा फ़ोन करेंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे फ़ोन करेंगे? क्या अशोक गहलोत कुछ बोलेंगे? या अशोक गहलोत रंधावा से कहेंगे कि गेंद आपके पाले में, आप सँभालिए। आपने ही कहा था कि जो जितने विधायक हैं, उनको
अनुशासन की सीमा में रहना होगा और बेवजह की बयानबाजी नहीं करनी होगी। और बेवजह की बयानबाजी अगर हो रही है, सीधा-सीधा मुख्यमंत्री को चैलेंज किया जा रहा है, सीधा-सीधा मुख्यमंत्री को निशाने पर रखकर अगर किसी पार्टी का दूसरा नेता अनशन पर बैठ रहा है, तो इसका पॉलिटिकल संदेश क्या जाएगा? अशोक गहलोत ने जो पिछले दिनों बजट बनाने में मेहनत की, जो युवाओं के लिए बजट बनाया, जो शहरी मनरेगा, जो इंदिरा रसोई योजना, जो 19,000 करोड़ का जो किट, जो 500 रुपये में उज्ज्वला वालों को गैस सिलेंडर देना, जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त करना और सबसे बड़ी बात है राइट टू हेल्थ देना, क्या उस पर सचिन पायलट ने एक झटके में पानी फेर दिया है? क्या सचिन पायलट का ये एक पॉलिटिकल कदम है? अगर ऐसा है, तो बहुत ही नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं सचिन पायलट। और सचिन पायलट को लगता है कि आला कमान की आंखें खोलने के लिए उनको धरने पर ही बैठना पड़ेगा और आला कमान उनकी बात लगातार नकारता रहा है। उनकी झोली में कुछ मत रखो, तो समर्थकों की झोली में तो कुछ रखो। अब चलो वो भी नहीं रखना, तो जो वादा किया है तो वो तो निभाओ। अनुशासनहीनता की जिन पर कार्रवाई आपने की है, उसका नतीजा तो बताओ। भले ही क्लीन चिट दे दो, लेकिन बताओ तो सही, हमने क्लीन चिट दे दी और इस वजह से क्लीन चिट दे दी। लेकिन अगर ये सब भी नहीं हो रहा, तो फिर एक नौजवान नेता क्या करेगा? चुपचाप बैठ के तमाशा देखता रहेगा और खुद तमाशा बनता रहेगा। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो सचिन पायलट का कदम सही भी माना जा सकता है कि आंखें खोलने के लिए उनके लिए ज़रूरी है। और जहां तक टाइमिंग का सवाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये टाइमिंग गलत है, कर्नाटक में चुनाव चरम सीमा पर है, 13 मई को नतीजे आएंगे, उसके बाद सचिन पायलट धरने पर बैठ जाते, उससे क्या फ़र्क पड़ता। और इस समय राहुल गांधी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सूरत की अदालत में मामला उलझा हुआ है। और फिर शरद पवार ने अडानी का समर्थन कर दिया एनडीटीवी चैनल में, जिससे कांग्रेस को अपना स्टैंड पर कायम रहने में और स्टैंड लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और ऐसे समय में एक नया मुसीबत खुल गई। तो ऐसे समय में सचिन पायलट जैसे समझदार नेता को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, टाल देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे अशोक गहलोत का नुकसान हो ना हो, राहुल गांधी का और कैंपेन के स्तर पर चीज़ों का, उसमें कहीं न कहीं रुकावट आएगी। राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा बनेगा, राष्ट्रीय स्तर पर फिर ये कर्नाटक की जनता तक भी बात पहुँचाई जाएगी कि देखिए साहब, लड़ मर रहे हैं कांग्रेस के नेता, जैसे सचिन और गहलोत लड़ मर रहे हैं, वैसे ही कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी लड़ रहे हैं। और अगर कांग्रेस को कर्नाटक में जिता दिया, तो कांग्रेस भी वही हाल करेगी, कांग्रेस में भी वही हाल होगा। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आपस में उलझते रहेंगे। और जैसे राजस्थान में कथित रूप से सरकार जनता की सेवा नहीं कर पाई और इस राजनीतिक विवादों में ही उलझती रही, 1.5 साल तक आपस में ही झगड़े फसाद होते रहे, ऐसा ही कर्नाटक में होगा। तो कर्नाटक की जनता के हाथ में क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो ये क्या है, हथियार सचिन पायलट दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि सचिन पायलट भी जानते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ उसे भी दूध नहीं पिलाती। और ऐसे क्रिटिकल टाइम में अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी मांग उठाएंगे, तो क्या पता आला कमान चेते, क्या पता आला कमान उनकी बात पर ध्यान दे। क्योंकि नॉर्मल टाइम पे कर्नाटक में चुनाव जीत गई तो आला कमान बल्ले बल्ले हो जाएगा। हो सकता है तब आला कमान सोचे कर्नाटक जीत गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीत ही जाएंगे, सचिन पायलट साथ रहे तो ठीक है, नहीं साथ रहे तो ठीक है। क्या इस तरह का मैसेज? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। सचिन पायलट की अहमियत कांग्रेस ना भूल सकती है, ना भूलनी चाहिए। राहुल गांधी तो दोनों को एसेट बता ही चुके हैं और दोनों एसेट्स को समान रूप से भाव देना, एक ही तराजू के दो पलड़ों में बराबर रखना, ये अपने आप में पॉलिटिकल सामंजस्य स्थापित करना, इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम टाइप बना के रखना, ये अपने आप में बड़ा भारी हो जाता है। बयान देना अलग बात है। वो अब देखना पड़ेगा कि सचिन पायलट करते क्या हैं, रंधावा साहब क्या बीच बचाव करते हैं और इस एक दिन के अनशन को, जो कायदे से एक दिन का भी नहीं होगा, 11 बजे शुरू होगा, वो खुद ही कह रहे हैं 5-6 बजे, 7-6 बजे तक खत्म हो जाएगा, 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो आधे दिन का 7-8 घंटे का फंक्शन होगा। लेकिन कांग्रेस को भारी पड़ेगा ये। राजस्थान कांग्रेस को क्या भारी पड़ेगा? या अशोक गहलोत उसका तोड़ निकालेंगे? या सचिन पायलट को लग रहा है कि पार्टी के अंदर अब उनकी जगह नहीं बची है, तो अलग से कोई पार्टी बना लेनी चाहिए, उसके लिए वो आधार तैयार कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या समझते हुए भी नासमझ हैं? ये भी अपने आप में एक बड़े सवाल है। चलिए इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं आगे अगले 48 घंटे में होता क्या है। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।